नमस्कार दोस्तों। अगर जिंदगी की राह में चलते चलते थकावट महसूस हो तो दोस्तों कुछ पल रुककर सांस जरूर ले लेना चाहिए, मगर हार मानने का ख्याल तक अपने भीतर न आने दें। याद रखिए दोस्तों, आपकी इस यात्रा की नींव ही जीत की उम्मीद पर रखी गई थी। दुनिया अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती है जो रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन वो शख्स जो हर ठोकर के बाद और मजबूती से खड़ा होता है वही मिसाल बनता है। इतिहास उसी का नाम लेता है और आने वाली पीढ़ियां उसी से प्रेरणा लेती हैं। ये साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण खास तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए है, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक साधारण राशिफल नहीं बल्कि एक गहन और सूक्ष्म दृष्टिकोण है जो 2 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक के बीच ग्रहों की वास्तविक चाल और स्थिति और उनके प्रभाव पर आधारित है। दोस्तों, इस हफ्ते आपकी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण हिस्से, चाहे वो करियर हो या आर्थिक मोर्चे या फिर स्वास्थ्य की स्थिरता हो या प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई हो, हर पहलू कैसे प्रभावित हो सकता है। साथ ही वैवाहिक रिश्तों के बारे में भी और पारिवारिक तालमेल पर भी नजर डालेंगे दोस्तों। और हमारे छात्रों के लिए ये सप्ताह किस दिशा में संकेत लेकर आ रहा है, सारी बातें विस्तार से जानेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम सप्ताह में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति को बारीकी से समझें, क्योंकि दोस्तों ये समझना सबसे जरूरी है। लगन भाव यानी आपके पहले घर में रहस्यमय और भ्रम फैलाने वाले राहु विराजमान हैं, जो न केवल आपके व्यक्तित्व के पर्वतों को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी एक अलग दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपकी राशि के स्वामी और कर्म के न्यायाधीश शनिदेव इस समय आपके दूसरे भाव में, जो कि धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों का क्षेत्र है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों यही वो समय है जब आपकी 7.5 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, यानी अब अनुभव की कसौटी से गुजरने के बाद अब आप में आत्मबल में नई मजबूती महसूस करेंगे। दूसरी ओर ज्ञान के प्रतीक बृहस्पति और सौंदर्य में आकर्षण की देवी शुक्र की एक प्रभावशाली और सौम्य युति मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में सक्रिय है, जो बुद्धि, रचनात्मक प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े विश्वसनीय आपको खास उपलब्धि दिला सकते हैं और मानसिक रूप से भी एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। इस समय आपके ज्योतिषीय नक्शे में जो ग्रहों की चाल बन रही है वो काफी प्रभावशाली और संकेतों से भरी हुई है। सूर्य, जो ग्रहों का राजा कहा जाता है, बुध, जो राजकुमार की भूमिका निभाते हैं, दोनों मिलकर कर्क राशि में आपके छठे भाव यानी रोग, शत्रु और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विराजमान हैं, जहां ये मिलकर एक सहस्त्र बुद्धि द्वितीय योग का निर्माण कर रहे हैं और आपको चुनौतियों पर पानी की ऊर्जा और चतुराई एक साथ प्रदान कर रहे हैं। दूसरी ओर वैराग्य और आध्यात्मिक गहराई के प्रतीक केतु इस समय सिंह राशि में आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन और साझेदारी के क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे कि संबंधों में एक अलग ही तरह की दूरियां और आत्म बंधन की स्थिति बन सकती है। वही जीवन, ऊर्जा और साहस के प्रति मंगल कन्या राशि में आपके 8वें, जो कि रहस्यमयी परिवर्तन और जीवन की अनोखी गहराइयों से जुड़ा होता है, उसमें गोचर कर रहे हैं। और ये स्थिति जीवन में कुछ है कि प्रकाशित घटनाओं या फिर अंदरूनी रूपांतरण का संदेश देती है। इन सारी ग्रह चालों के बीच सबसे नजदीकी और भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा असर डालने वाले ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह कैसी चाल चलेंगे उस पर भी एक नजर डालना बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों वही हमारे मूड, मनोदशा और रोजमर्रा के फैसलों में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी कि 1 और 2 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में अपना दाम्पत्य भाव, जो कि कैरियर, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र का संकेतक होता है, उसमें रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो अपनी नीच अवस्था में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में असमंजस या मानसिक दबाव आपको महसूस हो सकता है। इसके बाद
3 और 4 अगस्त को चंद्रमा एक सकारात्मक मोड़ लेते हुए धनु राशि में आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि लाभ और इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में अचानक कोई रुकी हुई योजना गति पकड़ सकती है या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्च, आत्मचिंतन और मानसिक थकान का सूचक है। ऐसे में खुद के लिए समय निकालना और आराम पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। और अंत में 7 अगस्त को चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि यानी लगन में राहु के साथ युति करेंगे और इस स्थिति से आपकी भावनाओं में तीव्रता और सोच में एक ऐसी मान्यता आ सकती है, इसीलिए किसी भी निर्णय को ठंडे दिमाग से लेना आवश्यक होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन्हीं ग्रहों के दिलचस्प चाल को ध्यान में रखते हुए सप्ताह के दिनों और हर बदलाव को विस्तार से समझते हैं। आपके लिए कुछ मानसिक परीक्षा और कर्म में गंभीर मोड़ भी लेकर आ रहे हैं। इस दौरान चंद्रमा आपके दशम, जो कि आपके कैरियर, सामाजिक पहचान और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, इसमें गोचर करेंगे। लेकिन दोस्तों, वृश्चिक राशि में होने के कारण वो नीच स्थिति में रहेंगे। इसका मतलब है कि इस समय आपका मन थोड़ा अस्थिर, भावुक, उत्पत्ति या क्रियाशील हो सकता है। क्या कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की टिप्पणी या फिर बॉस का लहजा सामान्य होते हुए भी आपको गहराई से चुभ सकता है, जिससे कि आप प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है दोस्तों कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और हर प्रतिक्रिया से पहले ठहर सकें। यहाँ से आपके भीतर की परिपक्वता ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। और दोस्तों, ऐसे में कर्म के स्वामी यानी शनिदेव जब आपके अष्टम भाव में गोचर करते हैं, तो ये एक ऐसा समय बनता है जब आपकी मेहनत का असर तुरंत नजर नहीं आता। जैसे ही आप पूरा जोर लगा रहे हो, लेकिन नतीजा हाथ नहीं लग पा रहा है। इस स्थिति में आपको लग सकता है कि आपकी कोशिश बेकार जा रही है, फाइल अटक रही है, योजनाएं ठहर गई हैं या फिर कोई जरूरी प्रोजेक्ट बिना किसी ठोस वजह के चला जा रहा है। ऐसे में स्पष्ट सुझाव ये है कि 2 दिनों को धैर्य की कसौटी समझ लें और भावनाओं पर काबू जरूर रखें। कार्य करते रहें। ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति या बहस में खुद को दूर रखें, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता को कोई चालाक व्यक्ति अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है। विशेष रूप से व्यापार से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी बड़े सौदे या निवेश को तुरंत फाइनल ना करें। कम से कम 1 दिन का समय ठहराव आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह एक संतुलन साधने वाला खेल साबित होगा। शुरुआती थोड़ी मिलीजुली रहेगी। एक तरफ आपके लाभेश बृहस्पति पंचम भाव से लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर पूरा प्रभाव चलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आर्थिक राहत समय समय पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन दूसरी ओर मंगल का अष्टम भाव में होना और 12वें घर पर उनकी तीव्र दृष्टि डालना एक ऐसा योग रच रहा है जो अचानक होने वाले खर्चों को जन्म दे सकता है। ये खर्च किसी पुराने मेडिकल बिल, दवाइयाँ या फिर वाहन की रिपेयरिंग या फिर किसी ऐसी सेवा पर हो सकते हैं जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। नतीजा ये होगा कि जितनी गति से पैसा अंदर आएगा, उतनी ही गति से पैसा बाहर भी निकल जाएगा। इसीलिए इस सप्ताह में वित्तीय प्लानिंग में सत्ता और प्राथमिकता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी होगी। जी हाँ, क्योंकि 8वें भाव में मंगल संकेत दे रहे हैं कि छोटी छोटी शारीरिक तकलीफें जैसी हल्की चोट या फिर किसी धारदार चीज से कटना संभव है। वहीं 6ठे भाव में सूर्य और बुध की युति पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे कि एसिडिटी, पेट में जलन या त्वचा संबंधी एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर आप तला भुना भोजन का अधिक सेवन करते हैं, तो ऐसे में इन दिनों में आपको अपने खान पान को लेकर सादगी अपनानी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हर पहलू को विस्तार से समझने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।